अब बस प्रलाप नहीं, वार्तालाप। आस्था पति के साथ नाश्ता करके उठी। आकाश ने ऑफिस जाने की तैयारी की। बिटिया अंशुल अपने स्कूल को निकल चुकी थी। आस्था के पास करने को बहुत कुछ था। अभी यहाँ आए ही कितने दिन हुए हैं। धीरे धीरे सब चीज़ें व्यवस्थित होंगी, मतलब ढर्रे पर आएंगी। एक एक कार्टन खोलते जाते हैं और सामान जमाते जा रहे हैं। सबसे पहले किचन सेट किया, फिर तीनों के कपड़े की अलमारी। आकाश ने एक पंखा फिट करके उसके नीचे बेड जमा लिया है। यही शायद प्राथमिकता पर था। हर ट्रांसफ़र कुछ न कुछ अनुभव के खजाने में वृद्धि करके ही जाता है। पिछले शहर का अनुभव कुछ ऐसा ही था कि अब तो फूंक फूंक कर कदम रखना है। मतलब कि कुछ लोगों को के बहुत दिल से काम आई, फिर उन लोगों के ऐसे चालाकी नहीं नहीं, ये शब्द भी कम ही होगा। चालबाजी भरे व्यवहार की कड़वी यादें उसे किसी से आसानी से घुलने मिलने नहीं दे रही हैं। आस्था जिस मकान में रह रही है, उसके बगल में जो सड़क के उस पार मकान है, उसमें उसे एक बुजुर्ग दंपति, एक लड़की भी अपने बच्चे के साथ रहती हैं। अपने घर में काम करते हुए वो लोग दिखाई पड़ जाते हैं। फिर जब घर भी जम गया तो कभी फुर्सत में मकान मालकिन के साथ उसकी बालकनी में बैठकर बातें होने लगी। उन्होंने बताया उनके 2 बेटे बहू का भी परिवार है जो दूर सर्विस पर रहते हैं। यह बेटी है, यहीं स्कूल में पढ़ती थी। विवाह किया, पता नहीं किस बात पर पति से मनमुटाव हुआ तो अपने बेटे को लेकर मायके में ही रहती है। किसी स्कूल में पढ़ाती भी है क्या आंटी? मैंने सुबह जाते देखा है। आस्था के देखने पर आंटी मकान मालकिन ने बोला, लो मैं बताना भूल गई, शायद इसी पढ़ाने के शौक के कारण तो पति से विवाद हुआ है। अच्छा घर वर देखकर उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया था। ससुराल में अच्छी चलती दुकान है। लड़की यहाँ सरकारी स्कूल में नौकरी पा गई थी। पहले तो छोड़ने को तैयार न थी, फिर सबके दबाव में छोड़कर ससुराल गई, मगर वहाँ भी निभ न पाई। अरे निभाना ना चाह रही होगी। दरअसल बगल वाले शहर में ही उसका विवाह हुआ था, परंतु स्टेट बदल जाने के कारण वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुआ। फिर उसको सबसे दबाव में सर्विस छोड़नी पड़ी। शायद यही परस्पर खटास का कारण बनी। आस्था किसी के व्यक्तिगत मामलों में से दूर ही रहती थी, मगर न जाने क्यों उस सभ्य सी दिखने वाली लड़की के लिए सुनी बातों पर यकीन ना हुआ। आंटी जी, मुझे लगता है दोनों पक्षों को बैठकर बात सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अरे कुछ महीने का बच्चा गोदी में लेकर आई थी, अब तो इतने साल हो गए हैं। बच्चा स्कूल जाने लगा, निभाना होता तो पहले ना निभती। ना जाने क्यों आस्था जब उसकी तरफ देखती मन बुझ सा जाता। लगता कि मैं कैसे करके इसके जीवन की सारी उलझनें सुलझा दूं। मगर दुनिया जाने क्या क्या बोलती है, जिस पर बीतती है वही जानता है। उसका बच्चा अपने नाना जी को पापा कहकर बुलाता था। वो लोग कहते थे कि स्कूल में सबके पापा दिखता है तो नाना जी को ही पापा कहने लगा। अरे सुना कुछ?
तलाक का मुकदमा दायर कर दिया है इन लोगों ने। कह रहे हैं अपनी बेटी को मुक्त कराएंगे इस रिश्ते से। ना जाने क्यों अपनी मकान मालकिन से यह सब सुनकर आस्था का मन बहुत खराब हो गया। रात को आस्था छत पर गई। करवा चौथ का दिन था। अगल बगल सभी छतों पर महिलाएं अपनी अपनी छतों पर पूजा के लिए जुटी थीं। आस्था की निगाह उस सड़क पार वाली छत पर चली गई। अरे ये क्या! वो लड़की लाल रंग का लहंगा पहनकर नथ बिंदी पूर्ण श्रृंगार के साथ छत पर करवा चौथ की पूजा कर रही थी। उसके बगल में रहने वाले खान साहब, जिनकी बेटी की अभी शादी हुई थी और उस लड़की की सहेली भी थी, वो भी सुंदर सा जोड़ा पहनकर अपनी सहेली के साथ छत पर थी। तभी आंटी जी छत पर आईं तो आस्था ने हृदय में गहरे दुख के साथ पूछा, आंटी जी, आप तो कह रही थी कि तलाक का मुकदमा चौथ की पूजा कर रही है, शुरू हो गया है। फिर ये तो अपने पति के लिए करवा। अरे हाँ, इतना आसान होता है क्या अपने पति को भूल पाना? देखती नहीं हो कैसा बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र सब पहने रहती है। आंटी जी, मुझे लगता है दोनों पक्षों को बैठकर परस्पर वार्तालाप करके बात सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे तो बहुत भली सी, समझदार सी स्त्री लगती है। कितना प्यारा सा बच्चा है। तू तो बस वही राग आलाप करती है। अरे माता पिता ने कुछ सोच कर ही निर्णय लिया होगा। कहते हैं अब नहीं रह सकती है उन लोगों के साथ। आस्था नीचे उतर आई, मगर दिल दिमाग में बस वही चलता रहता था। कैसी समस्या है जो सुलझाए न सुलझ रही है। अभी भी उसके मन में अपने पति के प्रति प्रीति तो दिखती है, जो सारे दिन भूखे प्यास स्कूल में पढ़ाती रही, फिर कैसा अपनी सहेली के साथ बैठकर खिलखिलाते हुए व्रत का पारण कर रही थी। बस ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे कि एक दिन आस्था ने अपनी खिड़की से देखा, उसका छोटा सा बेटा स्कूल जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसने पुकारा, पापा पापा। एक सुंदर कदकाठी का युवक भीतर से निकला और उसे गोदी में उठाकर स्कूल ले जाने लगा। आस्था मकान मालकिन के घर किसी काम से आई थी। उसने मकान मालकिन से पूछा, हाँ, तू सच ही समझ रही है? कोर्ट में जज ने भी समझाया कि लीगली अलग होने से पहले एक बार दोनों साथ बैठकर बातें करो। और फिर यह तय हुआ कि ये वहाँ जाकर किसी स्कूल में सर्विस ज्वाइन करेगी, क्योंकि उसे पढ़ाना पसंद था। अब मुकदमा भी खारिज हो गया है, उसे वापस ले जा रहे हैं। बच्चा भी अब वहीं पढ़ेगा। दरवाजे पर रिक्शा आकर खड़ा था। वो लाल चुंदरी पहनकर वैसे ही तैयार खड़ी थी जैसे नई ब्याहता बिटिया ससुराल जाती है। माता पिता ढेरों टोकरी डिब्बों में ना जाने क्या क्या सामान, फल, मिठाई बांध रहे थे। उसका बच्चा गोदी में पापा पापा कहकर चहक रहा था। आज उसका बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र कुछ भी दिखावटी नहीं लग रहा था, ना ही उसका विश्वास। उसकी माँ दरवाजे पर आकर उसके कोछा में चावल, मिठाई, पैसे डालकर मांग में सिंदूर भरकर विदा कर रही थी। वो पलटी तो आस्था की खिड़की पर उससे निगाहें मिली, जिससे कभी बात नहीं हुई थी। उसके लिए आस्था की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसका दप दप करता चेहरा आज हृदय को कष्ट नहीं, पुरुष सुकून दे रहा था। जाओ बहन, अपनी दुनिया में खुश रहो।
जीवन में कष्ट कहाँ नहीं है, बस उन झंझट बातों से निपटकर ऊपर आने का रास्ता निकालना पड़ता है। आस्था अपनी बालकनी में निकल आई थी। उस रिक्शे को जाते देख रही थी कि पीछे से आंटी जी ने आकर कंधे पर हाथ रख दिया। आंखों के कोरों में रुके आंसू बाहर निकल आए। आंटी, बहुत अच्छा हुआ ना, उसके साथ मेरी कभी बात तो नहीं हुई थी, मगर बहुत प्यारी सी, सभ्य सी दिखती थी। हाँ, इतने बरस से यही मायके में पड़ी थी। मुझे तो अब कोई उम्मीद भी न लगती थी, मगर तुम्हारे मुंह से हमेशा यही निकलता था कि दोनों पक्षों को परस्पर वार्तालाप करके बात सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अक्सर साथ बैठकर शांत चित्त और ठंडे दिमाग से सोचने पर मूल में कोई विशेष बात नहीं नजर आती, या ऐसा कारण नहीं मिलता जिसे सुलझाया न जा सके। अनावश्यक क्रोध में कहीं बात से जैसे तिल का ताड़ बनता है, वैसे ही ताड़ के बराबर ऊंची समस्या को भी प्रयासों से तिल के बराबर लाया जा सकता है। किसी रिश्ते को समाप्त करना सबसे आखिरी उपाय ही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिर बच्चे के लिए भी माता पिता का अलग होना कष्टकारी ही है। सच ही है, जब दो विरोधी राष्ट्र भी घोर तनाव के माहौल में भी परस्पर वार्तालाप करके समस्या सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो क्या विवाह जैसे पवित्र बंधन में तलाक के निर्णय से पहले खुले विचार, वातावरण तथा अपने अपने अहम का त्याग करके आपस में बात नहीं करनी चाहिए? हाँ, जिस परिस्थिति का माहौल में बेटी की जान को खतरा हो तो अलग बात है। वैसी स्थिति में अन्यंत्र निर्णय ही लेना पड़ेगा। अपने बहुमूल्य विचारों को भी अपने लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से बताएं और मुझे सब्सक्राइब करें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।